गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट टाइम हमने सारा अक्षर इसके बारे में उनकी जो राइटर है उनका इंट्रोडक्शन, इसके अलावा हमने क्या क्या कन्वर्सेशन धवल, राधा, अशरफ, मेहुल के साथ होता है कि राइटिंग अच्छी होती है या राइटिंग अच्छी करनी हो तो हम किस तरह से उसको कर सकते हैं, ये स्किल को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में हमने किया था। इसमें बहुत सारी नोकझोंक भी हुई थी उनके साथ। वो बोले तुम्हारे पेपर बहुत स्मूथ है और एकदम शाइनी है इसलिए राइटिंग अच्छी होती है। तो कोई बोलता है कि मेरे पापा मुझे अच्छी नोटबुक नहीं लेके देते हैं इसलिए होता है। तो कोई कहता है कि हम जो है हमारी पेंसिल को अगर नोकदार बनाए तो वो अच्छी होती है। तो इस तरह से उनका कन्वर्सेशन बीच बीच में खेलने की बजाय ये शुरू हो जाता है। उसमें जब अशरफ ने कहा कि मेरे पिताजी जो है वो तो बोलते हैं कि कलम से लिखना, तो वहां तक हम पहुंचे थे कि ये कलम क्या चीज है। तो कलम जो है वो लकड़ी में से एकदम शार्पन की हुई एक स्टिक होती है और वो स्टिक को अगर हम इंक पॉट के अंदर डुबो डुबो के लिखें, पुराने जमाने में आप हिस्टोरिकल जो भी ऐसे देखेंगे उसमें राजा महाराजाओं के हाथ में भी मोर पंख वाली और इस तरह से कलम होती थी और वो कलम जो है उसको गुजराती में बोलते हैं खड़ियामा, खड़िया यानी हिंदी में जिसको हम बोलते हैं दवात, और दवात का मतलब इंग्लिश में होता है इंक पॉट। उसके अंदर डुबो डुबो के वो लोग लिखते थे। तो कलम वाली जो चीज है वो वहां तक हम पहुंचे थे। तब मैं हमने क्वेश्चन किया था कि ये कलम है चीज क्या। तो अशरफ ने कहा कि एक जातनी पेनज कहवाय, कि वो वन टाइप ऑफ पेन ही है, बट उसके अंदर वो लकड़ी के होने की वजह से उसके अंदर हम कुछ भी फील कर सकते नहीं है, जो वो चाहे इंक क्यों ना हो। तो बरू, बरू यानी वन टाइप ऑफ ट्री, लकड़ी जो है वुड, वन टाइप ऑफ वुड जो है जिसको हम बरू कहते हैं। बरू के एवा कसाकनी पेंसिल जेटली लाकड़ी में, इस टाइप का जो स्मूथ लकड़ी होती है जिसको अच्छी तरह से आप शेप दे सकते हैं, ऐसी लकड़ी से ये पेंसिल की तरह ही लंबी उसको और आगे से एकदम शार्पन बनाई जाती है। उन्हें आगड़ की तिरछी, तिरछी यानी एकदम स्लांटेड, स्लांटेड छोली અને એનાથી લખવાનું। तो राजा को ये बात थोड़ा दिमाग में बैठी नहीं, इसलिए उसने कहा लाकड़ा थी कहीं लखाय, यानी लकड़ी से भला कभी कोई लिख सकता है। तो धवल को और क्वेश्चन हुआ कि एमा शाही के रिफिल केवी रीते भराय। उसके दिमाग में भी ये बात नहीं आ रही थी कि उसके अंदर जो है शाही के रिफिल कैसे कर सकते हैं या इंक कैसे भर सकते हैं। तब अशरफ कहे कलम में रिफिल ना नखाय અને એમાં શાઈ પણ नहीं भरवानी, ना तो उसमें रिफिल डाल सकते हैं और ना ही उसके अंदर हम इंक भर सकते हैं। तो धवल और हार्दिक दोनों को एकदम क्यूरियोसिटी बढ़ गई, इसलिए उन्होंने कहा तो पची। तो अशरफ कहे कलम ने दवात में, दवात मैंने आपको पहले ही बताया हिंदी वर्ड इज दवात, खड़ियो मीन्स इंक पोट, मां बोलवानी અને એનાથી લખવાનું, उसमें डुबो डुबो के हम लोग लिखते हैं। तो हार्दिक तो वारे घड़िए खड़िया में बोड़ेज करवो पड़े, तो हार्दिक को ये बात हजम नहीं हुई, इसलिए उसने कहा अरे फिर तो इतना इतना लिखने के बाद बार बार उसको डुबो डुबो के हमको लिखना पड़ेगा। तो वारे घड़िए यानी बार बार, અને खड़ियाમાં यानी कि इंक पोट में बोड़ाज करवानु यानी डुबोते रहना पड़ेगा। तो अशरफ ने कहा कि हाँ तो पर एनाથી लिखाई बहुत सरस आवे छे। अशरफ ने कहा हाँ ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वो जो है लकड़ी की चीज है तो उसको बार बार डुबोना पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि पर उससे लिखाई यानी लिखावट, एनाથી लिखाई बहुत सरस आवे छे, उससे लिखावट जो है वो बहुत ही अच्छी आती है। धवल कहे एना करता आपके बोल पेन सारी। धवल को ये बात बिल्कुल भी रास आई नहीं, उसको लगा कि ये कलम वाला चक्कर नहीं चाहिए, बार बार डुबोना फिर लिखो, इससे अच्छा तो अपनी बॉल पेन जो आज मोस्ट पॉपुलर है वो है बॉल पेन। बॉल पेन का मेन वर्ड क्या है, बॉल पॉइंट, जहां पर उसका जो पेन का पॉइंट होता है वो बॉल यानी बॉल की तरह गोल
इसलिए उसका एक्चुअल वर्ड है बॉल पॉइंट। बॉल पॉइंट यानी बॉल पेन, जिसको हम आज ऐसे ही बोलते बोलते उसको अलग कर दिया है और बॉल पेन हो गया है, पर एक्चुअली में उसका पॉइंट जो होता है वो बॉल की तरह गोल होता है। इसलिए उसको लगा कि नहीं, बॉल पेन सबसे बेस्ट है। नहीं अड़ी छोड़वानी चिंता, नहीं साई भरवानी माथाकूट कि ना अपना हाथ गंदा था। रिफिल खलास था तो बदली काटवानी बस, डिस्पोजेबल है ना। आजकल हर उसका ही जमाना चल रहा है, तो जैसे ही रिफिल जो है वो खत्म हुई फेंको, दूसरी डालो। आजकल तो बच्चे वो पेन ही फेंक देते हैं, चलो दूसरी लेंगे। तो इस तरह से कुछ भी करना पड़ता नहीं, ना तो हमारे हाथ गंदे होते हैं। सोनल गए पण एनाथी अक्सर गंदा हो, क्योंकि हम आज वर्षों से सुन रहे हैं कि जो इंक से यानी इंक पेन से लिखते हैं, जिसको फाउंटेन पेन भी बोलते हैं, वो उससे लिखने से राइटिंग बहुत अच्छी होती है। ये बात सोनल के दिमाग में भी थी, इसलिए उसने कहा कि बॉल पेन से राइटिंग अच्छी होती नहीं है। पर मेहुल ने कहा मारा अक्षर तो बॉल पेन थी लखूं तो पण सारा आवे छे। मेहुल की राइटिंग ही अच्छी थी, इसीलिए सबने उसको बोला तेरे पेपर अच्छे हैं, तेरा ये काम करने का तरीका है। पर इसलिए मेहुल ने अपनी तारीफ कर दी और कहा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि मैं इंक पेन से लिखूं या बॉल पेन से, मेरे अक्षर हमेशा अच्छे ही आते हैं। हार्दिक के तारा अक्षर तो आम पण सरस ज छे, हूँ तो पेंसिल थी लखूं के बॉल पेन थी, अक्षर सारा आता नहीं। हार्दिक ने अपना टुकड़ा रो लिया, इसलिए उसने कहा कि तारे तेरी तो राइटिंग मेहुल अच्छी ही है, इसलिए मैं तो पेंसिल से लिखूं या बॉल पेन से लिखूं, मेरी राइटिंग कभी भी अच्छी आती नहीं है। राधा के एनो अर्थ ए કે પેન પેન્સિલ બોલ પેન જે ફાવતું હોય એનાથી લખવાનું, અક્ષર સારા હોય તો ગમે એનાથી લખો તો અક્ષર સારા જ આવે છે, અને ખરાબ અક્ષર હોય તો ખરાબ। राधा ने अपना डिसीजन सुना दिया और उसने कहा कि कुछ भी हो, पेन पेंसिल बॉल पेन जो भी यूज करना है यूज करो, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप चाहे किसी से भी लिखो, आपकी राइटिंग हमेशा अच्छी ही आती है। इसीलिए ये डिसीजन उसने दे दिया। पर हार्दिक ने कहा कि पता खराब अक्षर होने की वजह से क्या क्या होता है, कितनी तकलीफ था इसे, तो धवल को लगा राइटिंग खराब होने में क्या तकलीफ है, तो इसलिए उसने कहा कि हार्दिक के मारा साहेब कहता હતા कि मारा अक्षर खराब છે એટલે મારા માર્ક્સ કપાઈ જાય છે, હું શું લખું છું તે તમને એમને ખબર જ પડતી નથી कि मेरी राइटिंग इतनी गंदी है, इसकी वजह से ही मेरे मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि टीचर को पता ही नहीं चलता है कि मैंने क्या लिखा है। अगर मैंने राइट भी लिखा है तो भी राइटिंग की बदौलत मुझे मार्क्स मिलते नहीं, समझ नहीं आता नहीं। और ये राइटिंग वाली बात हम आगे भी पढ़ चुके हैं, वेद साहब वाली, कि वेद साहब का जो लेटर है वो राइटिंग गंदी होने की वजह से इतना काम भी आ गया था, पर हमें ऐसा करना नहीं है, हमें हमेशा हमारी राइटिंग नीट एंड क्लीन रखनी है। तो તેમને ખબર જ નથી પડતી, એટલે રાધા કે અરે એના લીધે તો કેવી ગરબડ થતી હોય છે, મારી મમ્મી બહાર ગામ ગઈ ત્યારે મારા કોઈએ મારી મોટી બહેનને કાગળમાં લખ્યું। अब कई कितने घोटाले होते हैं वो भी देखो, कि राधा बताती है कि इसकी वजह से कितने गड़बड़ घोटाले होते हैं, कि जब मेरी मम्मी एक बार किसी वजह से कुछ आउट ऑफ टाउन गई थी, उस समय गड़बड़ हो गई थी। मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरी बुआ जो है उन्होंने अपनी मेरी बड़ी बहन को एडवाइस के तौर पर लिख के भेजा कि मम्मी घर पे नहीं है तो क्या क्या चीज़ें करनी है, और इसलिए उन्होंने एक लेटर लिखा था और उसमें लिखा था कि માટલું बराबर साफ करजो, कि मटका जो है वो रोज साफ करके, गुजराती जो है कस्टम है कि रोज सुबह उठ के पहले मटका धो के साफ करते हैं, उसके बाद ही फ्रेश वाटर भरते हैं। इसीलिए उसने कहा कि देखो मेरी मम्मी गई थी तभी मेरी बुआ ने मुझे कहा था कि માટલું बराबर साफ करजो અને ઓટલો बराबर वाळजो, और ओटलो बाहर का जो आंगन है ओटला है वो इसको अच्छी तरह से वाळजो यानी कि साफ कर दो। અને અમને એવું વંચાયું
राइटिंग की वजह से म और च के बीच का डिफरेंस अलग हो गया અને એમને વંચાયું ચાટલું બરાબર સાફ કરજો અને ચોટલો બરાબર વાળજો। अब यहाँ पर માટલું की जगह क्या बन गया चाटलू। म का डंडी ऐसे करने की बजाय नीचे चला गया तो हो गया क्या चाटलू। चाटलू का मतलब होता है मिरर आईना। इन्हें बराबर साफ कर दो। और ओटलो जो है उसमें और एक डंडी ऐसे हम घुमाते हैं वो नहीं हुई और नीचे से सीधी चली गई तो बन गया चोटलो। और चोटलो बराबर वाળજો। अब बुआ ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा, नो आर्ग्यूमेंट्स। इसलिए उसने कहा कि हमारी बहन तो बेचारी रोज घर में जितने भी आईने थे उसको घिस के साफ करती रहती थी। चाटला साफ करा करे। चाटला यानी कि दर्पण आईना मिरर। અને ચોટલો बराबर वाળજો बोला था तो छोटे बाल के टूंका बाल यानी शॉर्ट हेयर में भी वो चोटलो वाળવાની कोशिश કર્યા करती थी। बेचारी ये भी कंटाળી गई कि वाताश नहीं, ऐसी परेशान हो गई कि इसको कैसे मैं मैनेज करूं। अशरफ ने खबर पड़ी ત્યારે તમે બહુ હસ્યા હશો ને कि अशरफ ने कहा कि तुम लोग ने जब जो है ये सब समझे होंगे कि ये માટલું बोला था, चाटलू नहीं बोला था, चोटलो के बदले ओटलो बोला था, तब आप लोगों को कितनी हंसी आई होगी। राधा के हास तो पर कोई बार ओढ़नो जोड़ वितराई जाए तो यहाँ पर एक कहावत है, रूढ़ि प्रयोग भी जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ हंस तो यानी हाँ, कोई बार ओढ़नो जोड़ यानी कि एक के बदले दूसरा हो जाता है, उसको बोलते हैं ओढ़नो जोड़। वेतराई जाए तो वेतराई जाए यानी कट हो जाए। हार्दिक के मैं एक बार सांभळ्યું હતું कि एक जणे गामडे कागळમાં લખ્યું कि ढोर ने बराबर चारजो। कि उसने अपने जो बालक था उसको लिख के भेजा कि ढोर ने यानी कि जानवरों गाय भैंस भेड़ बकरियां वो सब इन्हें बराबर चारजो यानी कि उसको चरवाने के लिए टाइम पे लेके जाना। અને ત્યાં વંચાયું क्यों कि ढोर ने बराबर मारजो। चारजो की जगह मारजो हो गया। इसमें क्या हुआ बेचारा ढोर तो मार खाई ने अधमुआ थई गया यानी कि उनको इतना मारा कि उनके होश उड़ गए। मेहुल के એટલા માટે તો ગાંધીજીએ કહ્યું છે કે ખરાબ અક્ષરો એ અધૂરી કેળવણીની નિશાની છે। कि इसीलिए गांधी जी ने कहा है कि खराब अक्षर जो है वो अधूरी केळवणी यानी इनकम्प्लीट ट्रेनिंग की निशानी है। हार्दिक के पण गंदा अक्षर सुधारवा हो तो शू करवानुं। हार्दिक बड़ा परेशान था बेचारा, इसलिए उसने कहा कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, मेरे मार्क्स कट जाते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं उसको सुधारूं यानी कि टू इम्प्रूव कैसे कर सकूं। तो सोनल ने कहा मारा दादी एवं कहता हता कि सवारे वहेला उठीने पाणीमां हाथ नाखी देवाना અને હાથ ધીમે ધીમે ઠરી જાય પછી એવા હાથે ધીમે ધીમે સરસ રીતે લખવાનું। तब सोनल ने उसको एक एडवाइस दिया था कि मेरी जो दादी हैं वो कहती थी कि सवारे वहेला उठी ठंडा पानी में यानी कि सुबह जल्दी उठकर आजकल आप देखते ही कितना पानी ठंडा होता है, तो वो ठंडे पानी में अगर आप एक बार हाथ डाल दो तो एकदम सुन्न पड़ जाते हैं ना, उसमें कोई मूवमेंट होती नहीं है। एमा नाखी देवाना અને हाथ ठरी जाए પછી એવા हाथे धीमे धीमे सरस रीते लखवानुं। फिर वो ठंडे हाथों से धीरे धीरे करके लिखने का। अब उसके अलावा और क्या है, तो इसके अलावा जो है उसकी दादी ने कहा था कि राजा के मारा दादा એવું કહેતા કે એમના જમાનામાં પાટલી પર ભીની માટી પાથરીને સરસ વળાંકવાળા અક્ષર લખીને माटीने सुखावा देता। राधा ने कहा मेरे दादा जो है वो कहते थे कि एमना जमाना में पाटली यानी कोई भी पट्टा उसके ऊपर गीली मिट्टी को बिछा दो અને સરસ વળાંક વાળા અક્ષર, વળાંક यानी विथ कर्व्स
લખીને માટીમાં સુકાવા દેતા, वो मिट्टी को सूखने देते थे तो वो एकदम फर्म हो जाते थे, और वो फर्म होने के बाद सारा दिन उसके अंदर लिखते रहो तो आपकी राइटिंग के कर्व्स भी इसी तरह से आते हैं। पर હવે આજના જમાનામાં કોણ આવું બધું કરે કે ગીલી મિट्टी કરો, उसमें अच्छे से लिख लो, फिर उसमें अंदर घुमाते रहो। ધવલ કહે પણ આપણે નાના હતા ને સુલેમાનની નોટમાં લખતા હતા એવી રીતે તો લખાય ને, कि धवल ने कहा कि आप हम जब छोटे थे तब सुलेमानी नोटમાં લખતા तो આવી રીતે લખાય ને, तो सुलेमानी पर सुलेखन, सुलेखन यानी कि कर्सिव राइटिंग। अशरफ के मारो भाई नानो હતો ત્યારે મારા આપણે બહુ ચિત્રો દોરાવેલા। अशरफ ने भी अपनी बात कही कि अबू जो है उनके पिताजी हैं, उन्होंने बहुत सारे पिक्चर्स बनाए थे, कदाच એનાથી અક્ષરના વળાંક સરસ થતા હશે, उसकी वजह से उसकी राइटिंग शायद अच्छी होती होगी। वळांक यानी कर्व्स जो है, मरोड़ जिसको गुजराती में बोलते हैं। तो पण वर्तुळ, अर्धवर्तुळ वाला, ऊभी आड़ी ત્રાસી લીટી वाला चित्रों जोने। और हार्दिक का अरे હું તો એકડિયા બગડિયાની જેમ અક્ષર પૂરવા પણ તૈયાર છું, કંઈક તો કરવું જ પડશે ને, ગંદા અક્ષરની તો મને બહુ શરમ આવશે। हार्दिक ने तो अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसको राइटिंग जो है वो उससे इतना गिल्ट फील हो रहा था कि उसने कहा कि मुझे तो मेरी राइटिंग से बहुत शर्म आती है, इसलिए मुझे एकड़िया बगड़िया यानी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में जिस तरह से हाथ पकड़ पकड़ के घुमाते हैं ना, इस तरह करने के लिए भी मैं तैयार हूँ, तो मुझे मेरी राइटिंग अच्छी करनी है। મેહુલ કે ધીરજ રાખીને સતત પ્રયત્ન કરીશ તો ચોક્કસ સફળ થઈશ, कि अगर धीरज रखे यानी पेशेंस से अगर तू करेगा तो हमेशा जो है वो अच्छी राइटिंग होगी। મેહુલ કે ધીરજ રાખીને સતત પ્રયત્ન કરીશ તો સફળ થઈશ, तो સોનલ કે હવે વાતોના બળાજ કરવા છે કે રમવા જવું છે, बहुत सारी बातें हो गई है, अब हमें खेलने भी जाना है, सिर्फ राइटिंग के बारे में बोलते रहेंगे। इस तरह से मेहुल, हार्दिक, राधा, धवल, अशरफ वो सब ने कहा हाँ चलो चलो जल्दी जल्दी करो, પછી આપણને અંધારું થઈ જશે। तो इस तरह से राइटिंग कैसी होनी चाहिए, राइटिंग, अच्छी राइटिंग के क्या फ़ायदे हैं, अच्छी राइटिंग करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, ये सब के बारे में आपस में कन्वर्सेशन था। और वो कन्वर्सेशन के अंदर किसी ने अपनी वीक पॉइंट बताया तो किसी ने अपना प्लस पॉइंट बताया, और किसी ने सॉल्यूशन भी दिया कि इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये स्किल को हम डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से राइटिंग जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, वो है पर्सनालिटी का एक मिरर, जैसी आपका व्यक्तित्व एवी अपनी राइटिंग यानी कि अक्षर। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है जीवन के अंदर, और ये स्किल ऐसी है कि वो अगर बचपन से आपके पास नहीं है तो आप वो स्किल को डेवलप जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो रहा है। हमने उसके आगे जो ऐसे है सारा अक्षर वो भी लिखा है, इसलिए आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया होगा। सो इस बार ये जो है यहाँ पर हमारा यूनिट 3 का पोर्शन कंप्लीट हो रहा है। यूनिट 3 के अंदर चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 14 ये 3 चैप्टर हैं और 2 ऐसे हैं। ऐसे जो है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू 20 मार्क्स कम होंगे, तो आपको इसके हिसाब से जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने हैं। हाँ, अगर ये मेन पॉइंट्स में आप अपने ओन भी लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड। तो इस तरह से हमारा यूनिट 3 का कंप्लीट हो रहा है। उसके साथ ये चैप्टर के साथ साथ मैं आपको पीडीएफ भी भेज रही हूँ, तो वो पीडीएफ में से आप क्वेश्चन आंसर्स और उसके अलावा जो टेक्सचुअल ग्रामर है वो भी आप कर लेना। सो प्रिपेयर फॉर यूनिट टेस्ट 3 एंड बेस्ट ऑफ